नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का या फिर आधुनिक भारत के इतिहास का। तो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की इस सीरीज़ में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रथम कर्नाटक युद्ध, है ना। देखिए टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं अंग्रेज़ों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि अंग्रेज़ों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में कुछ संघर्ष हुए थे, है ना। उसको हम चर्चा करेंगे। तो उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, कर्नाटक युद्ध, है ना। ये भारत में यदि हम देखें तो कर्नाटक वाले रीजन में लड़े गए थे, ना, इसलिए हम इसे कर्नाटक युद्ध बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस रीजन में लड़े गए थे इसलिए इसका नाम कर्नाटक युद्ध है, ठीक है। अब देखिए टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हैं, थोड़ा सा हम इनको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो कर्नाटक युद्ध था वो 1746 से लेकर के 48 तक लड़ा गया, ठीक है। और ये एला शापेल की संधि से समाप्त हुआ था, करीब 3 साल चला। जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था, है ना, ये 1749 से लेकर के 54 तक चला था, ठीक है। इसके अलावा ये पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था, है ना। तीसरा जो युद्ध था ये 1756 से लेकर के 1763 तक चला, है ना। इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 कर्नाटक युद्ध हुए, है ना। अब देखिए इनके पीछे के जो कारण थे ना, जो ये 3 कर्नाटक युद्ध हुए, इनके कारण अलग अलग थे। जैसे पहले का और तीसरे के जो कारण थे वो थे यूरोपीय कारण, है ना। यहाँ पे जो यूरोप था, है ना, पूरा कॉन्टिनेंट है यूरोप, तो यहाँ यूरोप की कंपनियाँ ही भारत में रूल कर रही थी, है ना। तो कुछ कारण थे यूरोप के, और जो सेकंड वाला युद्ध था उसका कारण था भारतीय कारण, है ना। इसको मैं अभी आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या होता था, यदि मान लीजिए यूरोप में कुछ स्थितियां गड़बड़ होती थी, है ना, और किन्हीं 2 देशों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, है ना, तो ये जहाँ जहाँ पर भी रूल कर रहे थे ना, क्योंकि देखिए जो यूरोपीय थे, चाहे वो अंग्रेज हों, फ्रांसीसी हों, है ना, पुर्तगाली हों, डच हों, डैनिश हों, ये पूरी पृथ्वी पर जितने भी कॉन्टिनेंट है ना, सब जगह पर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। फिर हर जगह पर इनकी कॉलोनियाँ थी। देखिए अफ्रीका में भी इनकी कॉलोनियाँ थी, है ना, एशिया में भी इनकी कॉलोनियाँ थी, ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी कॉलोनी थी, है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में भी इनकी कॉलोनियाँ थी। तो जितने भी आप महाद्वीप अभी देखते हैं हर जगह इनकी कॉलोनियाँ थे, फिर हर जगह रूल कर रहे थे, हर जगह ये व्यापार कर रहे थे, है ना। तो होता क्या था, जब भी ये 2 देश आपस में यहाँ लड़ते थे ना, तो जहाँ जहाँ पर भी ये व्यापार कर रहे थे या फिर जहाँ जहाँ पर भी ये इनकी कॉलोनियाँ थी, वहाँ पर ये क्या करने लगते थे, युद्ध करने लगते थे, ठीक है। जैसे देखिए पहला जो हम कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे, है ना, तो इसमें हुआ क्या था, इसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष होने लगा, ठीक है। तो उसी के कारण भारत में भी क्या हुआ, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष होने लगा, ठीक है। तो बताने का कारण ये है कि यदि ये यूरोप में लड़ाई करते थे तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में देखने को मिलता था, क्योंकि जो यूरोपीय कंपनियां थीं कहीं ना कहीं पूरे विश्व में या फिर सारे कॉन्टिनेंट में रूल कर रही थी, है ना। चलिए अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला आज हमारा जो टॉपिक है प्रथम कर्नाटक युद्ध, है ना, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए इसका कारण मैंने अभी आपको बताया, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है ना, इसका कारण क्या था। सबसे पहले इसका जो कारण था, इसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, है ना, इसको आप समझिए। देखिए जो यूरोप है ना, वहाँ पर एक देश है ऑस्ट्रिया, है ना। कौन सा देश है, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया का जो राजा था, है ना, ऑस्ट्रिया का जो किंग था, वहाँ का राजा था, इसकी हो जाती है डेथ, है ना। इसकी क्या हो जाती है, डेथ, इसकी डेथ हो जाती है। जब ऑस्ट्रिया के राजा की डेथ हो जाती है तो इसका एक्चुअली क्या रहता है, कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता। उत्तराधिकारी मतलब इसका कोई पुत्र नहीं रहता, ऐसा समझिए आप, इसका कोई पुत्र नहीं था, है ना। जब पुत्र नहीं था तो अब बात यह आ जाती है कि राजा की डेथ हो गई, तो इसके बाद राज्य को संभालेगा कौन, है ना। इसकी सिर्फ एक पुत्री थी, ठीक है, इसकी सिर्फ एक पुत्री थी, पुत्र था नहीं कोई। तो जब इसकी राजा की डेथ हुई तो बात ये आ गई कि राज्य को संभालेगा कौन। तो कुछ लोग ये बोल रहे थे कि रानी जो इसकी बेटी है उसको रानी बना दिया जाए, है ना, क्योंकि पुत्र तो था नहीं। जबकि कुछ लोगों का मानना है, मतलब कुछ लोगों से मतलब है कुछ देशों से मानना है ना, जबकि कुछ देशों का मानना था कि नहीं, पुत्री को रानी नहीं बनाना चाहिए, इसके अलावा किसी और व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए। अब देखिए 2 देश थे एक्चुअली, तो अब देखिए पूरा यूरोप ही इसके में लगा हुआ था, है ना। लेकिन मुख्य रूप से एक था ब्रिटेन, है ना, और एक और कौन सा देश था, एक देश था फ्रांस, है ना। ब्रिटेन चाहता था कि इसकी जो बेटी है ना,
उसको रानी बना दिया जाए, है ना। जबकि फ्रांस चाहता था कि इसकी बेटी को रानी नहीं बनाना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति को राजा बनाने चाहिए। अब देखिए हर कोई जो भी देश था, है ना, वो अपने अकॉर्डिंग लगे हुए थे कि कोई हमारा जान पहचान का या फिर कोई ऐसा व्यक्ति बने जो हमारी सुन सके या फिर हमारे लिए काम भी कर सके, है ना, हमारे काम निकल जाए, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ का राजा बने। तो हर कोई देश अपने अपने में लगा था, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस इसमें सबसे आगे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लगे हुए थे। जब इसका कुछ समाधान नहीं निकला ना, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया, युद्ध होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब ब्रिटेन और फ्रांस में युद्ध होना स्टार्ट हो गया, तो मैंने आपको अभी बताया कि यदि ब्रिटेन में या फिर यूरोप में कोई भी दो देश लड़ते थे तो वाकई पूरे विश्व में उसका प्रभाव पड़ता था। उसका रीज़न ये था कि सभी जगह ये कंपनियां ऑलरेडी व्यापार या फिर रूल कर रही थी, ठीक है। तो यही कारण था कि कर्नाटक वाले रीजन में, ठीक है, यहाँ पर भी हमें युद्ध देखने को मिला, ठीक है। तो ये था कारण, मुख्य कारण, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, है ना। चलिए इसको और आगे हम समझते हैं, ठीक है। देखिए अब हम चलते हैं भारत में, है ना। भारत में क्या स्थिति है। अब हमें यूरोप से मतलब नहीं है वहाँ पर क्या चल रहा है, बस हमें कारण जानना था, है ना। अब हम चलते हैं भारत, भारत में क्या स्थितियाँ हैं, ठीक है। ये भारत है हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक मैंने बताया था पांडिचेरी है ना। यदि आपने मेरे सारे लेक्चर देखे तो आपको सब पता होगा, है ना। ये पांडिचेरी था यहाँ पर, और यहीं पर क्या था, मद्रास था, है ना, मद्रास था। चलिए पांडिचेरी में कौन बैठे हुए थे, पांडिचेरी को मुख्यालय किसने बनाया था, फ्रांसीसियों ने, है ना। यहाँ पे कौन बैठा है, फ्रांस, यहाँ पर इन्होंने मुख्यालय भी बना था, है ना, फ्रांस। और मद्रास में कौन बैठा है, मद्रास में बैठे हैं अंग्रेज, मद्रास में बैठे हैं अंग्रेज, है ना। ये सब हम पढ़ के आए हैं। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप वो देख लीजिए, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो पांडिचेरी में फ्रांस बैठे हैं और मद्रास में अंग्रेज बैठे हैं, ठीक है। जब भारत तक ये खबर आती है कि यूरोप में युद्ध चलने लगा है फ्रांस के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में, ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के, तो जो यहाँ पे फ्रांसीसी थे, यहाँ पे इनका जो गवर्नर था, है ना, भारत में फ्रांसीसियों के जो गवर्नर थे वो कौन था, डुप्ले। आप सभी ने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम है ना, डुप्ले। जबकि यहाँ पर भारत में अंग्रेजों का गवर्नर कौन था, तो यहाँ पर था निकोलस मोर्स, निकोलस, ऊपर यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ मैं, है ना। भारत में अंग्रेजों का कौन था, निकोलस मोर्स, निकोलस मोर्स, ये क्या था, गवर्नर था, है ना, भारत में अंग्रेजों का गवर्नर था। बात समझ में आ गई। देखिए पांडिचेरी में फ्रांसीसी बैठे हैं और यहीं पास में मद्रास है, यहाँ पर अंग्रेज बैठे हैं, ठीक है। अंग्रेजों के कौन कौन से मेन जगह थी, मद्रास था, बॉम्बे था और कोलकाता था, ये हम अच्छे से पढ़ के आए हैं। इसके अलावा फ्रांसीसियों का क्या था, पांडिचेरी था, चंद्रनगर था और भी कुछ बस्तियाँ थी, कराईकल वगैरह, है ना, यहाँ पे थे ये, ठीक है। तो इनका गवर्नर था निकोलस मोर्स और फ्रांसीसियों का था डुप्ले। अब देखिए जब इनको खबर लगी, है ना, कि यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, ब्रिटेन के बीच में युद्ध चालू हो गया है, ठीक है, तो ये खबर जब डुप्ले को पता चली तो डुप्ले ने ये कहा, ये डुप्ले ने संदेशा भिजवाया किसको, डुप्ले ने संदेशा भिजवाया निकोलस मोर्स को, जो कि अंग्रेजों का गवर्नर था, कि देखो भैया हमें युद्ध नहीं करना है, हम यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, है ना, हम भारत में व्यापार करने आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर व्यापार ही करेंगे, हमें युद्ध में नहीं पड़ना है। ये डुप्ले ने निकोलस मोर्स को क्या लिखा, पत्र लिखा, ठीक है, इसने पत्र लिखा, लेकिन निकोलस मोर्स का कोई जवाब डुप्ले को नहीं गया, है ना। देखिए डुप्ले का पत्र लिखने का कारण क्या था, कि हमें युद्ध नहीं करना है। एक्चुअली जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज थे, इनकी जो नेवी थी, ठीक है, अंग्रेजों की नेवी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी, है ना, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। उसका कारण क्या था, देखिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। जो ब्रिटेन है ना, आप यदि देखा होगा, यदि आपने मैप वगैरह पढ़ा है, तो ब्रिटेन है जो द्वीपीय देश है ना, द्वीपीय देश है, चारों ओर से, द्वीप का मतलब क्या होता है, चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, तो ब्रिटेन द्वीपीय देश है ना। और जब यहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना, यूरोप में, तो सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ था ना, वो किसको हुआ था, ब्रिटेन को ही हुआ था। उसका कारण क्या था, कि ये द्वीपीय देश है ना, तो इसने क्या किया, अब जितना भी अपना फोकस रखा, वो अपनी नेवी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया इसने, है ना,
नेवी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, इसके अलावा जहाज़ों के निर्माण में, है ना, नए नए आविष्कारों में ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। और जब ये चूंकि द्वीपीय देश था ना, तो इसको अपनी फौज वौज बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, है ना, क्योंकि देखिए द्वीपीय देश है और कोई डायरेक्ट हमला कर नहीं सकता, करेगा तो नेवी से ही करेगा। तो इन्होंने सिर्फ नेवी पर ज़्यादा ध्यान दिया, इसी कारण इनकी जो नेवी थी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और ये बात किसको, डुप्ले को अच्छे से पता थी। तो डुप्ले को ये पता था कि यदि हमारा युद्ध होता है तो हम क्या कहते हैं, अंग्रेज़ों को नहीं हरा पाएंगे या फिर हम उनसे आसानी से हार जाएंगे। इसलिए डुप्ले ने निकोलस मोर्स को पत्र लिखा कि भैया हम यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं, हम यहाँ व्यापार करने आए हैं तो व्यापार करेंगे, कोई यहाँ पर हम युद्ध नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है ना। इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसने पत्र लिख दिया, ठीक है। लेकिन एक घटना हुई कि ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से भारत एक जहाजी बेड़ा बोलें या फिर नेवी बोलें, जहाजी बेड़ा या फिर आप नेवी बोल दीजिए, है ना, एक नेवी भेजी गई, है ना, नेवी की टुकड़ी भेजी गई। किसके नेतृत्व में? वर्नेट एक कमांडर था, वर्नेट कैप्टन था, ठीक है। तो वर्नेट के नेतृत्व में एक नेवी की टुकड़ी भेजी गई। कहाँ पे? भारत। किस लिए भेजी गई? इनके ताकि इनको प्रोटेक्ट कर सके, जो भारत में रूल कर रहे हैं ना अंग्रेज, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर सीधे सीधे युद्ध करने के लिए इन्होंने वर्नेट के नेतृत्व में एक टुकड़ी भेजी भारत, है ना। जब ये बात किसको पता चली? डुप्ले को, है ना। डुप्ले को पता चली कि भैया वर्नेट आ रहा है, एक कमांडर है, नेवी के साथ आ रहा है यहाँ पे, मतलब अब युद्ध होने की संभावना है, ठीक है। तो डुप्ले किसके पास गया? डुप्ले गया यहाँ पे कर्नाटक राज्य था जो, है ना, कर्नाटक राज्य के राजा के पास गया। कर्नाटक राज्य का राजा कौन था? अनवरुद्दीन, है ना। कर्नाटक जो राज्य था उसका राजा था अनवरुद्दीन। तो डुप्ले गया अनवरुद्दीन के पास कि देखिए कि ब्रिटेन में या फिर यूरोप में युद्ध चल रहा है फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच में, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत में कोई व्यापार ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए हम यहाँ पर कोई युद्ध नहीं चाहते। तो आप भी अंग्रेज़ों से बोलिए कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रहें, किसी प्रकार का यहाँ पर झड़प या फिर संघर्ष ना हो, है ना। तो अनवरुद्दीन ने भी कहा हाँ भैया आप सही बोल रहे हो, क्या कोई यहाँ पर युद्ध हो, यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो इसने एक अनाउंसमेंट किया कि यहाँ पे कोई युद्ध नहीं होगा, यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, दोनों मान गए, अंग्रेज भी मान गए और फ्रांसीसी भी मान गए। फ्रांसीसी तो चाहते ही थे कि युद्ध ना हो, ठीक है, दोनों मान गए। लेकिन जो ये वर्नेट आया था ना, ये युद्ध के मूड से ही आया था, क्योंकि पूरी नेवी तैयारी के साथ ही आया था यहाँ पर इनको हराने के लिए फ्रांसीसियों को। तो वर्नेट ने क्या किया, फ्रांसीसियों का एक जहाज कब्जे में ले लिया, है ना, और उसको डुबा दिया, ठीक है। कब्जे में ले लिया और डुबा दिया, किसको? फ्रांसीसियों को, जहाज को। वर्नेट ने। वर्नेट कौन था? एक कैप्टन था जो कि ब्रिटेन से आया था एक नेवी के साथ यहाँ पे हेल्प करने के लिए अंग्रेज़ों की, ठीक है। तो इनके जहाज़ को डुबा दिया। जब इनके जहाज़ों को डुबा दिया और डुप्ले को बात पता चली, तो इसने ये समझ गया कि अब युद्ध होना तय है, ये मानेंगे नहीं, है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक देश है मॉरिशस, है ना, मॉरिशस एक देश है ना, हिंद महासागर में यदि आप देखेंगे तो मॉरिशस एक देश है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो मॉरिशस में भी किसका कब्जा था? फ्रांसीसियों का, है ना। उन्होंने यहाँ पे भी अपनी कॉलोनी वगैरह बनाई थी। तो डुप्ले जो है, ठीक है, मॉरिशस खबर भेजता है। यहाँ पर एक इनका आप दे बोले तो एक अच्छा कैप्टन था, इसका नाम था लावुर्दने, है ना। यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस नीचे है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको चूंकि जगह नहीं है तो यहाँ पे बना देता हूँ, है ना, मॉरिशस। तो डुप्ले मॉरिशस खबर भिजवाता है। यहाँ पर एक कैप्टन होता है ना, कैप्टन का नाम था लावुर्दने, ठीक है, बहुत ही अच्छा कैप्टन था, ठीक है। तो ये अपने साथ कुछ नेवी लेकर के कहाँ आ जाता है? भारत आ जाता है। चूंकि देखिए यहाँ पे जो बर्नेट था पूरी तैयारी के साथ आ ही गया था युद्ध के मूड में, है ना। इन्होंने इसके जहाज को भी डुबा दिया था कब्जे में लेकर के। तो इसने अपनी हेल्प के लिए डुप्ले ने मॉरिशस से लावुर्दने के नेतृत्व में एक नेवी की टुकड़ी यहाँ पर मंगा ली, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर नेवी को बुलाया और मद्रास पर हमला कर दिया, ठीक है। जो मद्रास है यहाँ पर हमला कर लिया और मद्रास को जीत लिया, अपने कब्जे में ले लिया। बात समझ में आ गई? मद्रास को जीत लिया, अपने कब्जे में ले लिया, और यहाँ पर जो भी अंग्रेज थे उनको भी बंदी बना लिया, ठीक है, ठीक है। तो जो ये मद्रास पे इन्होंने कब्जा किया था और जो अंग्रेजों को बंदी बनाया था, उसी में से एक था रॉबर्ट क्लाइव। ये आपको याद रखना है, रॉबर्ट
क्लाइव, आगे आप पढ़ेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर था जो, है ना, रॉबर्ट क्लाइव। तो इन्हीं बंदियों में एक था रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन ये यहाँ से भाग करके जाता है और अंग्रेज़ों को खबर देता है कि फ्रांसीसियों ने मद्रास में हमला कर दिया और अपने कब्जे में मद्रास को ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव की कहानी स्टार्ट हो जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना, फिर आगे हम कहानी समझते हैं। देखिए, मद्रास में कौन बैठे हैं? अंग्रेज। यहाँ पे अंग्रेजों का गवर्नर कौन है? निकोलस मोर्स। बात समझ में आ गई। ठीक है, पांडिचेरी में कौन बैठे हैं? पांडिचेरी में बैठे हैं फ्रांसीसी। यहाँ पर इनका गवर्नर कौन है? डुप्ले, है ना, ये बात समझ गई। निकोलस मोर्स अंग्रेजों का और डुप्ले फ्रांसीसियों का गवर्नर है भारत में। ठीक है, जब ब्रिटेन यूरोप में युद्ध शुरू होता है तो डुप्ले ये बोलता है कि हम यहाँ पर युद्ध नहीं करेंगे। लेटर लिखता है किसको? निकोलस मोर्स को, कि हमें यहाँ युद्ध नहीं करना है, शांति बनाए रखना है ना, हमें यहाँ व्यापार करना है। लेकिन निकोलस मोर्स कोई यहाँ उस पर रिप्लाई नहीं देता है। ठीक है, वहीं एक और घटना क्या होती है कि ब्रिटेन से एक आप बोले नेवी की टुकड़ी किसके नेतृत्व में? वर्नेट के नेतृत्व में भारत आती है अंग्रेजों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और ये वर्नेट क्या करता है, इतना तो हो गया। ठीक है, तो डुप्ले जाता है किसके पास? राजा अनवरुद्दीन के पास, कि देखिए भैया यहाँ पर संघर्ष चल रहा है ब्रिटेन में नहीं, यूरोप में। ठीक है, तो भारत में भी ये संघर्ष हो सकता है, युद्ध हो सकता है, इसलिए आप एक आदेश दीजिए कि भारत में कोई युद्ध ना हो। तो अनवरुद्दीन कहता है भैया आपकी बात ठीक है, यहाँ पर कोई युद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों मान जाते हैं, अंग्रेज भी मान जाते हैं और वो भी मान जाते हैं, फ्रांसीसी। ठीक है, लेकिन क्या कहता है, वर्नेट था जो, वो युद्ध के मूड से आया था, है ना, उसने फ्रांसीसियों के एक जहाज को क्या किया? डुबो दिया, है ना। जब डुबो दिया तो डुप्ले को बात समझ में आ गई कि अब युद्ध हुए बिना मानेंगे नहीं ये, है ना, इसलिए ये अपने प्रोटेक्शन के लिए मॉरिशस जो एक देश है हिंद महासागर में, वहाँ से लावुर्दने के नेतृत्व में एक नेवी की टुकड़ी को बुला लेता है अपनी हेल्प के लिए। ठीक है, और इसकी सहायता से ये मद्रास पर चढ़ाई कर देते हैं, हमला कर देते हैं और मद्रास को जीत लेते हैं और कुछ अंग्रेजों को बंदी भी बना लेते हैं ना। इसी में से एक था रॉबर्ट क्लाइव। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई है ना। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव भाग कर जाता है और अंग्रेजों को खबर देता है कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है। ठीक है, अब देखिए मद्रास में ये बैठे हुए हैं ना, तो जो लावुर्दने था, है ना, जो कि मॉरिशस से आया था, इनका कैप्टन था, बहुत अच्छा कुशल कैप्टन था, इसलिए ये इन्हें जीते थे, है ना। तो ये बोलता है डुप्ले से बोलता है देखिए हमने मद्रास जीत लिया है, हमने युद्ध भी जीत लिया है, अब अंग्रेजों से कुछ पैसे ले लेते हैं और मद्रास उनको वापस दे देते हैं, हमने युद्ध तो जीत ही लिया है ना। लावुर्दने चाहता था कि हमें कुछ पैसे मिल जाए और मैं वापस मॉरिशस चला जाऊं, लेकिन जो डुप्ले था ना, ये काफ़ी महत्वाकांक्षी था। डुप्ले ये चाहता था कि हमने मद्रास तो जीत ही लिया है, अब अंग्रेजों को यहाँ से छोड़ना नहीं है ना। अब हमें कहाँ जाना है? बंगाल में भी ये बैठे थे, है ना। 3 जगह थी ना मुख्य, एक मद्रास, एक बॉम्बे और एक क्या थी यहाँ पर? बंगाल। ठीक है, तो डुप्ले कहता है नहीं हमें छोड़ना नहीं है, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमारे पास पैसा बहुत है, हम पैसे नहीं लाएंगे, हम अब यहाँ पे अंग्रेजों को बिल्कुल साफ करना है। ठीक है, तो बंगाल का इसका था कि हम बंगाल जाएं और बंगाल को भी जीतें। ठीक है, मद्रास तो जीत ही लिया था, लेकिन लावुर्दने क्या करता है? लावुर्दने मानता नहीं है और पीठ पीछे क्या करता है? अंग्रेजों से कुछ रिश्वत ले लेता है ना, पैसा ले लेता है अच्छा खासा और वापस मॉरिशस चला जाता है। ठीक है, इसने घूस ले ली अंग्रेजों से, लावुर्दने ने, और मॉरिशस वापस चला गया। जब मॉरिशस लावुर्दने वापस चला गया तो फिर से फ्रेंच थोड़ी कमज़ोर हो गए। ठीक है, जब कमज़ोर हो गए तो फिर से अंग्रेजों ने मद्रास को जीत लिया। ठीक है, मद्रास में फिर अंग्रेजों ने जीत लिया। ठीक है, अब देखिए पहले क्या मद्रास किसके पास था? अंग्रेजों के पास था। ठीक है, फिर लावुर्दने आया, है ना, लावुर्दने की सहायता से फिर फ्रेंचों ने मद्रास को जीता, लेकिन लावुर्दने ने रिश्वत ली, वापस चला गया और फिर से अंग्रेजों ने मद्रास को जीत लिया, है ना। अब देखिए जीत लिया, ठीक है, अब फिर से डुप्ले कहाँ जाता है? फिर से डुप्ले जाता है अनवरुद्दीन के पास जाता है। डुप्ले बोलता है कि देखिए महाराज, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन इन्होंने पहले जहाज़ डुबाया और युद्ध की शुरुआत हुई और हमने इनका मद्रास जीता था। ठीक है, तो मैं फिर से मद्रास पे आक्रमण कर रहा हूँ, आप बीच में कुछ मत बोलना, है ना। गलती इनकी थी, इन्होंने युद्ध स्टार्ट किया था, है ना, हमने तो किया नहीं था। तो मैं फिर से मद्रास जा रहा हूँ, है ना, मैं मद्रास जीत करके आपको वापस दे दूँगा, मतलब आपको दे दूँगा, आपको गिफ्ट कर दूँगा, आप बीच में मत बोलना। तो अनवरुद्दीन कहता है बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, मुझे कुछ करना भी नहीं है और मुझे मद्रास भी मिल रहा है। तो कहता है ठीक है, आपको जो करना हो करो। तो डुप्ले क्या करता है, अपनी सेना को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके मद्रास पर फिर से आक्रमण करता है और फिर से मद्रास जीत लेता है। अब बात समझिए कितनी बार मद्रास से धर धर हो रहा है ना। सबसे पहले अंग्रेजों के पास था, फिर किसके पास गया?
फ्रांसीसियों के पास गया जब लाबुर्दिने आया था, है ना, फिर से लाबुर्दिने वापस चला गया, फिर किसके पास चला गया, अंग्रेजों के पास चला गया, और फिर दोबारा किसके पास चला गया, डुप्ले या फिर फ्रांसीसियों के पास चला गया। ठीक है, ये जीत गया। ठीक है, डुप्ले ने फिर से मद्रास में कब्जा कर लिया। बात समझ में आ गई। लेकिन डुप्ले ने क्या कहा था अनवरुद्दीन से कि मैं मद्रास को जीत करके आपको सौंप दूंगा। लेकिन जब डुप्ले ने मद्रास जीता तो इसके मन में लालच आ गया, है ना, इसके मन में क्या आ गया, लालच, बोलते हैं ना लालच बुरी बलाए होती है। ठीक है, तो जब इसके मन में लालच आ गया, ठीक है, तो अनवरुद्दीन क्या करता है, अनवरुद्दीन का एक पुत्र था, है ना, महफूज खां। महफूज खां, अनवरुद्दीन का पुत्र था महफूज खां। तो अनवरुद्दीन अपने पुत्र को भेजता है मद्रास, है ना, मद्रास भेजता है कि आप जाओ और डुप्ले से मिलकर बोलो कि आपने वादा किया था कि मद्रास जीत कर आप हमको दे दोगे, तो आप हमको दे दो, हैंड ओवर कर दो मद्रास, है ना, हमने बीच में कुछ नहीं किया। तो महफूज खान जाता है मद्रास और बोलता है आप हमें हैंड ओवर कर दो, है ना। लेकिन डुप्ले क्या करता है, मना कर देता है ना, उसके मन में लालच आ गया था तो उसने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं देंगे, हमने जीता है, हम आपको कोई मद्रास वद्रास नहीं देंगे। तो राजा तक जब ये खबर पहुंचती तो उसको गुस्सा आ जाता है ना, और वो महफूज खां के नेतृत्व में, है ना, अपनी करीब 10,000 सेना के साथ, किसके साथ, 10,000 सेना के साथ, है ना, युद्ध के लिए भेज देता है अपनी सेना। ठीक है, और फ्रांसीसियों के बीच में, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, देखिए इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इनके बीच में एक युद्ध होता है ना, अडेयार का युद्ध, अडेयार का युद्ध, या फिर इसका एक और नाम है सेंट थॉमी, सेंट थॉमी का युद्ध। बात समझ में आ गई। देखिए अनवरुद्दीन ने अपने बेटे महफूज खां को भेजा, है ना, कि भैया आप हमें मद्रास दे दो, आपने वादा किया था। लेकिन डुप्ले ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं देंगे। तो इसने अपनी सेना को भेजा, किसके नेतृत्व में, महफूज खां, महफूज खां जो कि उसका पुत्र था। तो महफूज खां और फ्रांसीसियों, या फिर आप डुप्ले बोलें, ठीक है, फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हो जाता है ना, कर्नाटक के बीच में या फिर फ्रांसीसियों के बीच में आप बोल सकते हैं, इसके अलावा महफूज खां बोल सकते हैं, है ना, इनके बीच में युद्ध होता है। और युद्ध में कौन जीतते हैं, फ्रांसीसी, है ना, फ्रांसीसी जीत जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिए कि जो कर्नाटक के राजा या फिर महफूज खां की जो सेना थी काफ़ी बड़ी थी, करीब इसमें 10,000 सैनिक थे, है ना, करीब 10,000 सैनिक थे। जबकि फ्रांसीसियों की सेना में बहुत ज़्यादा सैनिक नहीं थे, बहुत कम सैनिक थे। लेकिन क्या था कि जो फ्रांसीसियों की सेना थी काफ़ी ज़्यादा प्रशिक्षित थी, इसके अलावा उनके पास अच्छे हथियार थे। जबकि जो महफूज खां या फिर कर्नाटक की सेना थी, है ना, प्रशिक्षित नहीं थी और कुछ अच्छे हथियार नहीं थे, है ना। इसी कारण फ्रांसीसियों ने किसको, कर्नाटक के राजा को या फिर महफूज खां को हरा दिया, है ना। तो इसमें क्या हुई, महफूज खां की या फिर कर्नाटक की हार हो गई। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें पढ़ना है किसमें, कर्नाटक के युद्ध में, है ना। अब देखिए, अब हमें इनको इसके कारण जानना है थोड़ी, है ना, इसका कारण क्या, सॉरी कारण बोल रहा हूँ, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इसके परिणाम क्या निकलते हैं, है ना। देखिए परिणाम समझो आप। ठीक है, कर्नाटक के युद्ध में हमें इतनी ही चीज़ें पढ़नी है। पहली बात देखिए, पहला परिणाम तो क्या है कि जब ये युद्ध चल रहा था जो, है ना, यूरोप में, वो भी समाप्त हो जाता है। एक संधि होती है एक्स ला शापेल, एक्स ला शापेल। ठीक है, देखिए जब कोई भी युद्ध विराम होता है ना, तो उसके लिए युद्ध विराम के बाद एक कोई संधियां की जाती हैं कुछ, है ना, उसको बोलते हैं संधि। ठीक है, तो एक्स ला शापेल की संधि होती है जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है ना, तो एक्स ला शापेल की संधि होती है। और इसमें संधि में ये कहा जाता है कि जिस भी देश ने जहाँ पर भी जो चीज़, जो राज्य या फिर जो जगह जीती हैं एक दूसरे से, वो उनको वापस कर दिया जाए, है ना। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मद्रास जीता था किसने, फ्रांसीसियों ने। ठीक है, तो इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि चूँकि ये संधि में था तो फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेज़ों को वापस कर दिया। इसके अलावा एक उत्तरी अमेरिका में एक जगह थी लुइसबर्ग, है ना, लुइसबर्ग, यहाँ मैं लिख रहा हूँ लुइसबर्ग,
वर्ग कहाँ थी ये? उत्तरी अमेरिका में भी लड़ रही थी ये, है ना। मैंने आपको बताया था कि सभी जगह ये लड़ने लगते थे आपस में, तो उत्तरी अमेरिका में भी इनका युद्ध चल रहा था। तो इसमें लुइस वर्ग नामक एक जगह थी, उसको किसने जीता था? उसको अंग्रेजों ने जीत लिया था फ्रांसीसियों से, ठीक है। तो इस संधि के अनुसार लुइस वर्ग अंग्रेज फ्रांसीसियों को वापस कर देते हैं और भारत में मद्रास अंग्रेजों को वापस कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक संधि थी एक्स लासापेल की, ठीक है। तो इस युद्ध का यदि आप ओवरऑल परिणाम देखें तो कुछ परिणाम नहीं निकलता है, जैसे पहले था सभी चीज़ें वैसे ही रहती हैं, है ना। कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। बस जो राज्य जिसने जीते हैं वो एक दूसरे को वापस कर दो। मेन जो चीज़ यहाँ से आप एक प्रकार से इसका यदि आप महत्व समझे, है ना, इसका यदि आप महत्व देखें, ठीक है, महत्व इंपॉर्टेंट है इसका। इस युद्ध का महत्व क्या हुआ? महत्व आप समझो कि एक युद्ध जो हुआ था ये अड्यार का युद्ध हुआ था, जिसे हम सैंड थोमे भी बोलते हैं। इसमें कर्नाटक के राजा की हार हुई थी और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि कर्नाटक के राजा की जो सेना थी बहुत बड़ी सेना थी, करीब 10,000 लोगों की, फिर भी ये हार गए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो यूरोपीय कंपनियाँ भारत में थी, चाहे वो अंग्रेज हों चाहे फ्रांसीसी हों, ठीक है, उनके मन में एक बात जरूर आ गई थी, है ना, जो कि महत्व के अंतर्गत है कि यहाँ के जो राजा हैं ना, यहाँ के राजाओं को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो बाहर से दिखते बस हैं ताकतवर, है ना, शोहरत वाले, लेकिन अंदर से खोखले हैं वो, है ना। कुछ नहीं है उनके पास, ना उनके पास नेवी है, ना उनके पास सेना है बहुत ताकतवर, ना स्किल्स हैं, ना हथियार हैं, सॉरी, है ना। तो यहाँ के राजाओं को आसानी से हराया जा सकता है और यहाँ पर आराम से राजनीतिक गतिविधियाँ की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये मन आ गया था, ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है, ठीक है। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध का, ठीक है। तो यूरोपीय कंपनी को ये पता चल गई थी बात कि यहाँ के राजाओं को हरा करके आसानी से यहाँ की राजनीति को अपने हाथ में लिया जा सकता है। तो बात समझ में आ गई, ये था हमारा कर्नाटक युद्ध। इसका परिणाम आप देखेंगे तो कुछ खास परिणाम नहीं निकलता है, जो जैसी चीज़ें थी पहले भी वैसी थी, बस जो जिसके राज्य को जीता है उसको वापस कर दे। एक जो मेन घटना हुई थी वो यही हुई थी कि फ्रांसीसियों के बीच में और कर्नाटक के राजा के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें कर्नाटक के राजा की हार हुई थी, ठीक है। तो इतनी चीज़ हैं, है ना। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। पूरा हमने कहानी की तरह समझा है, ठीक है। इसमें यदि आपको देखिए जो कर्नाटक की युद्ध है ना, ये प्रीलिम्स की दृष्टि से और मेंस की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मेंस में भी आते हैं, पीसीएस के एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है ये, है ना, एमपीपीएससी में भी आता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ आप लिख देंगे, इसके चाहे कारण हो, है ना, परिणाम हो, युद्ध की जो घटनाएं हों, इसका महत्व हो, चारों पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, है ना। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।